वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट लाइव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव एक्रेलिक फ़ोटो बनाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्रेलिक फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं। हमारी वीडियोज़ में काफ़ी सारे हमको कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाइए कि एक्रेलिक फ़ोटो बनाने का किस तरीके से बनाए जाते हैं। हमने और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, लेकिन लोगों को ये सारे मैसेज आते हैं कि सर इसमें प्रॉपर हमको समझ नहीं आता है कि क्या है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज हम लाइव वीडियो शूट करेंगे। इसमें हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से एक्रेलिक फ़ोटो बनेगा। इसके अलावा विदाउट एडिटिंग और विदाउट कटिंग हम आपको ये वीडियो बनाकर दिखाएंगे लाइव कैसे एक्रेलिक फ़ोटो बनाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए हमें केवल 3 चीज़ चाहिए, केवल 3 चीज़ चाहिए। और वो क्या चीज़ रहती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो 3 चीज़ों के अलावा हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा। तो जो 3 चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, जो पहला हमारा जो पहली चीज़ है वो हमारी है एक्रेलिक सी, क्लियर एक्रेलिक सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा जो क्लियर एक्रेलिक सीट है, इसके दोनों साइड में इसके यहाँ पर दोनों साइड में ये आप देखेंगे प्लास्टिक लगा होता है इस तरीके से। इधर भी प्लास्टिक है, इधर भी प्लास्टिक है, और ये हमारा क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे एकदम ही क्लियर है। तो ये हमारा एक तो हमें एक्रेलिक शीट चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमको यहाँ पे चाहिए ये डबल साइडेड क्लियर माउंटिंग। ये हमारा क्लियर माउंटिंग है जो कि 3 लेयर में है, इसकी 3 लेयर है। और ये डबल साइडेड माउंटिंग होता है, इसके दोनों साइड में ग्लू होता है, दोनों साइड से ये एडहेसिव होता है। और ये क्लियर होता है, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होता है। जैसे कि ये हमारा एक्रेलिक शीट है, इसी की तरह ये भी एकदम क्लियर होता है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर्स यहाँ पे आप देखेंगे, एक लेयर्स हमारा ये हो गया, एक लेयर ये यहाँ पर ये देखेंगे ये एडहेसिव है। और सेम इसी तरीके से इधर भी एक लेयर होता है, तो ये 3 लेयर में होता है। तो इसके दोनों साइड में एडहेसिव होता है और ये क्लियर होता है। तो हमारा जो एक्रेलिक सीट है वो भी हमारा क्लियर होगा, और ये जो माउंटिंग है डबल साइड ये भी हमारा क्लियर होता है। दोनों में 3 लेयर्स होता है। ये तो आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी तीसरा और जो लास्ट है वो हमारा होता है यहाँ पर प्रिंट। तो ये यहाँ पर देखेंगे हमारा ये ग्लॉसी फ़ोटो पेपर है, जो कि हम यहाँ पर 18 बाई 24 इंचेस साइज़ में बनाएंगे एक्रेलिक फ़ोटो। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ग्लॉसी फ़ोटो निकाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एक्रेलिक फ़ोटो बनाना है तो उसमें आपको चाहे किसी भी जीएसएम का पेपर हो, चाहे वो 120 जीएसएम हो, 140 हो, 150 हो, 200 हो, 240 जीएसएम हो, उससे कुछ भी डिपेंड नहीं होता है। बस आपका जो है नॉर्मल ग्लॉसी फ़ोटो पेपर होना चाहिए, चाहे वो कितने भी जीएसएम का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपका चाहे वो कोई भी साइज हो, A4 हो, जितना बड़ा आपको हो, लेकिन वो कोई भी नॉर्मल ग्लॉसी फ़ोटो पेपर होना चाहिए, जो कि फ़ोटो पेपर होता है। वो कितने भी जीएसएम का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये हमारा नॉर्मल ग्लॉसी फ़ोटो पेपर है, जो कि हमने इस वाले प्रिंटर से निकाला। बाकी आपने चाहे वो किसी भी प्रिंटर से प्रिंट किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपके प्रिंट की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपका एक्रेलिक फ़ोटो बनेगा। तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा आपका जो फ़ोटो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये 3 चीज़ों की बस हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अपना जो क्लियर एक्रेलिक सीट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये डबल साइडेड ये क्लियर होता है एकदम। तो इसके दोनों साइड में प्लास्टिक होता है, तो हम इसके एक साइड से इसका जो प्लास्टिक है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक साइड से इसका प्लास्टिक जो है उसको रिमूव कर लिया है इस तरीके से। तो ये ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने एक्रेलिक को एक साइड से उसको प्लास्टिक को रिमूव किया है। उसके बाद में ये हमारी क्लियर माउंटिंग आ गई। तो इसमें भी 3 लेयर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको एक साइड से इसका जो प्लास्टिक है उसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे।
वन साइड से इसकी प्लास्टिक को इस तरीके से रिमूव करेंगे और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि पकड़ने के लिए इजी रहेगा। और इसको हम एक्रेलिक के ऊपर अब पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम पहले एक्रेलिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि पहले उसको फ़ोटो पे पेस्ट करते हैं। पहले उसको फ़ोटो पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद में फिर एक्रेलिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार मेरे पास कंप्लेन आती है कि सर हमने कई बार जो है एक्रेलिक फ़ोटो पेस्ट किया था, तो पहले हमने जैसे फ़ोटो के ऊपर पेस्ट किया था तो उसमें गमिंग आ गया, उस तरीके से वो पूरा हमारा जो प्रिंट है वो प्रिंट बेकार हो गया, वो दोबारा से प्रिंट निकालना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू हैं इस काम में, अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको आप एक्रेलिक के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। एक्रेलिक के ऊपर आप इसको पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर दोबारा से जो एक्रेलिक के पेस्ट करेंगे, फिर इसको प्रिंट के साथ पेस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो है, अगर बाय द वे 1% अगर आपका बबल भी आ गया तो आपकी जो गमिंग सीट है उसको आप निकाल के फेंक देंगे, आपका जो प्रिंट है वो बच जाएगा। तो ये आपका प्रिंट बच जाएगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपका सही रहेगा। तो आप पहले उसको एक्रेलिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में फिर इसको फ़ोटो के साथ में। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये एक्रेलिक के साथ में पहले हम इसको पेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ये नॉर्मल कोल्ड प्रेस मशीन है, ये मैनुअल है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, और ना ही ये हॉट प्रेस मशीन है, नॉर्मल ये कोल्ड प्रेस मशीन है। तो इस तरीके से हमें इसको प्रॉपर तरीके से बराबर से इसको पेस्ट कर लेना है। ध्यान रहे इसमें किसी भी तरीके का कोई भी, ये अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अगर हो गया किसी भी तरीके से तो इसमें बबल आ सकता है। तो इसको एकदम स्मूथ और इसको फ्री छोड़ देना है इस तरीके से, ज़्यादा इसको टाइट नहीं खींचना है वरना इसमें बबल आएगा। थोड़ा इसको फ्री कर देना है इस तरीके से। तो ऐसे इसको आगे पीछे करके 2-3 बार में अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये डबल साइडेड गमिंग होता है। तो इसको एक साइड से तो हमने प्लास्टिक रिमूव करके एक्रेलिक ऊपर कर लिया है। अब इसको दूसरे साइड से जो इसकी प्लास्टिक है उसको रिमूव करेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा पीछे की साइड में इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसको हम फ़ोटो के साथ में पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा फ़ोटो है। तो अब हम इसको फ़ोटो के साथ में पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। फ़ोटो को हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ़ोटो जो है उसका अलाइनमेंट एकदम इक्वल रहे, चारों तरफ से बराबर आए। अगर ये थोड़ा बहुत इसका अलाइनमेंट आउट होगा तो वो आपका बॉर्डर अनइवन हो जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा वो ऑड हो जाएगा। तो बस इसका अलाइनमेंट का थोड़ा ध्यान रखें, इसके सेंटर से इसको रखें, और इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा, एक्रेलिक सीट है वो प्रिंट से छोटी होनी चाहिए ताकि बॉर्डर आपका निकल जाए। अगर आपका प्रिंट अगर छोटा हो गया तो फिर वो आपका बॉर्डर आएगा ही आएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इसको दोबारा से इसी तरीके से हमको अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। सेम वही प्रोसेस है दोबारा से। अब इसको हम पेस्ट करेंगे एक्रेलिक के साथ में। अब इससे क्या है कि जैसे हमने पहले इसको एक्रेलिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है, अब इसको हम फ़ोटो के साथ में पेस्ट करेंगे तो इस पर बबल आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब इस पर बबल आ ही नहीं सकता है 1% भी। अब आप यहाँ पे देखेंगे अब ये इजीली इसको, अब चाहे जैसे इसको प्रेस करिए अब इस पर कोई बबल नहीं आएगा। बाकी इसका क्वालिटी आप देखेंगे तो इस पर कोई भी बबल नहीं आएगा। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारा बबल आ जाते हैं उस पर, क्या ये, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसका भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की माउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बबल आएंगे ही आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से आगे पीछे करके अच्छे से 2-3 बार में पेस्ट कर लेंगे। बबल आने के कई कारण होते हैं। बबल आने का मेन रीज़न तो ये होता है कि देखिए आपकी जो क्वालिटी है वो रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्रेलिक फ़ोटो बनाने का A to Z रॉ मटेरियल मिल जाएगा। चाहे वो डबल साइडेड गमिंग हो, एक्रेलिक सीट हो, चाहे वो टेबल टॉप हो, चाहे वो उसके स्टड्स हों कसने वाले, हर तरीके का A to Z रॉ मटेरियल हमारे पास मिलता है। और हम वही जेन्युइन रॉ मटेरियल अपने कस्टमर्स को देते हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं। तो आपको जो रॉ मटेरियल वो एकदम जेन्युइन मिलेगा, नो डाउट आपको क्वालिटी रॉ मटेरियल की अच्छी होगी इस तरीके से। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये फ़ोटो हमारा हो गया। अब इसको हम जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे ब्लेड की हेल्प से। इसमें आप नया ब्लेड यूज़ करेंगे
और थोड़ा इसको क्लीनिंग के साथ में इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसकी जो एजेस हैं वो एकदम स्मूथ आए। तो इस तरीके से थोड़ा सफाई के साथ में इसको हम कटिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर एक्रेलिक फ़ोटो बनाने का एक और तरीका होता है जो डबल साइडेड गमिंग, एक वो बताया था मेरे को कि वो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है वो क्लियर होता है, क्लियर गमिंग शीट होता है ट्रांसपेरेंट। तो जो ट्रांसपेरेंट जो प्रिंटेबल शीट होता है उसको प्रिंट करते हैं, उसको एक्रेलिक के ऊपर उसको जो है शैम्पू या शैम्पू की शायद कोई किसी केमिकल की हेल्प से उसको उसके ऊपर डाल के और उस तरीके से उसको प्रेस करके उस तरीके से एक्रेलिक फ़ोटो बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी जो तरीका है वो काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है, उस तरीके से अब कोई नहीं बनाता है, ना ही तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आती है और ना ही वो इतना सस्टेनेबल होता है। बाकी वो काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है, उस तरीके से अब वो नहीं है। अब तो काफ़ी नए नए वो आ रहे हैं ऑप्शन। तो उस तरीके से जो एक्रेलिक है ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हाई है उसके मुकाबले, और इसकी क्वालिटी तो आप कंपेयर कर ही सकते हैं, जैसा कि हम आपको इसकी क्वालिटी दिखाएंगे। तो नो डाउट इसकी क्वालिटी जो है वो उससे 10 गुना तक इन्हांस है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ये एक्रेलिक फ़ोटो हो चुका है रेडी। अब बारी है इसको ओपन करने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर किसी भी तरीके का कोई भी बबल आप नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी क्वालिटी, पहले आप देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इसके पास बबल नहीं है, कोई भी चिपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी क्वालिटी देखिए आप, इसकी जो डबल साइडेड गमिंग माउंटिंग सीट है उसकी क्वालिटी देखिए एक्रेलिक की और माउंटिंग की। ये मेन जो इसका जो रीज़न है वो रॉ मटेरियल है, जेन्युइन रॉ मटेरियल। तो हमारे पास ये जो सारा रॉ मटेरियल इसका मिल जाएगा एक्रेलिक फ़ोटो बनाने का, चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल हो, और हम A1 रॉ मटेरियल देते हैं, किसी भी तरीके के कोई भी रॉ मटेरियल में कंप्लेन नहीं होगी। जैसा कि आप क्वालिटी तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं, इस तरीके की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो ये क्वालिटी आप इजीली बना सकते हैं। बाकी हमारे पास फुल सपोर्ट आपका रहेगा अगर आप इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं। तो रॉ मटेरियल से लेकर आपकी फुल सपोर्ट, गाइडेंस, आपको पूरा हैंड होल्डिंग की जाएगी किसी तरीके की। तो इसी तरीके की क्वालिटी आप इजीली बना सकते हैं, नो डाउट। बस आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, कोल्ड प्रेस मशीन होना चाहिए, ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको। बाकी रॉ मटेरियल तो सारा हमारे पास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आप होलसेल और रिटेल दोनों में हमसे रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो कम क्वांटिटी में हमसे रॉ मटेरियल लीजिए और उसकी क्वालिटी आप बनाइए, खुद उसकी क्वालिटी आप चेक करिए किस तरीके की आपकी क्वालिटी उसकी आ रही है, देन आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की जो हमारी क्वालिटी है वो इस पर आई है। तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे इसके दोनों कॉर्नर पे हमने यहाँ पर होल किए हुए हैं, ताकि हम इस पे जो स्टड्स होते हैं जो वॉल पे माउंट करने के लिए, वो इस पे वॉल पे इंस्टॉल करने के लिए, वॉल माउंट करने के लिए इस पे हमने कॉर्नर पे 2 होल किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों जो होल है हमारे यहाँ पर जो प्रिंट है उसको हम ब्लेड की हेल्प से यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरीके से इसको प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पर होल करके हम इसमें स्टड्स डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे हाथ में ये जो है ये स्टड्स है, यहाँ पर ये जो स्टड्स है ये दोनों कॉर्नर पे हम इसको, ये छोटा प्रिंट है, ये 18x24 का है, तो इसमें हम 2 ही यूज़ करेंगे स्टड्स, बाकी 4 भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो यहाँ पर हम 2 स्टड्स यूज़ करेंगे दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से। बाकी जो है कई तरीके के एक्रेलिक फ़ोटो होते हैं, जैसे स्टड्स वाला हो गया, एक टेबल टॉप के लिए होता है, या फिर एक डबल साइडेड टेप से जो वॉल पे माउंट करते हैं छोटे साइज़ में, जैसे टेबल टॉप हो गया उस तरीके से। तो यहाँ पर हम जो है ये बड़ा साइज़ है तो इसमें हम स्टड्स यूज़ करेंगे। बाकी जो सारा रॉ मटेरियल एक्रेलिक फ़ोटो का वो हमारे पास मिल जाएगा, चाहे वो स्टड्स हो गया, चाहे टेबल टॉप हो गया, चाहे डबल साइड टेप हो गया, एक्रेलिक सीट, डबल साइडेड गमिंग सीट, एक्रेलिक, सारा A to Z रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। तो जो जेन्युइन रॉ मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं वही आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी साइज़ का कोई भी अगर फ़ोटो कस्टमाइज़ करवाना है, फ़ोटो बनवाना है, तो A4 साइज़ से लेकर के 3x5 फीट तक के बड़े बड़े एक्रेलिक फ़ोटोज़ हम बनाते हैं। तो आप चाहे तो हमसे एक्रेलिक फ़ोटो होलसेल या रिटेल में बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।